बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यदि भविष्य में मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपनों से मिली 3 चुनौतियों पर मुकाबला करना होगा। उसका जल्द उन्हें समाधान ढूंढना होगा, वरना देर हो जाएगी और पिछले बार की तरह ट्रेन छूट जाएगी। आखिर वे चुनौतियां क्या-क्या है और तेजस्वी यादव को कैसे उससे निपटना है, ये बात आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आज की चर्चा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और उसके पहले हमारा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध भी जुड़ जाए। अब चलिए तेजस्वी यादव की चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं तेजस्वी यादव युवा हैं, तेजस्वी यादव जुझारू हैं और तेजस्वी यादव की पकड़ जमीन पर भी है। एक एक वोटरों से उनका संपर्क है, जो उनके वोटर हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट में हैं और तेजस्वी यादव उनसे उस तरह से बातें भी करते हैं। लेकिन क्या फायदा जब वो अपनों से जो चुनौती मिली है उसका मुकाबला उसको ठीक समय पर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से ही के लिए कहीं ट्रेन छूट न जाए। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आपको उन चुनौतियों के बारे में बता दे, और तेजस्वी यादव को क्या पता, वो पता है भी नहीं कि उन्हें क्या चुनौतियां हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तेजस्वी यादव की पहली चुनौती क्या है जान रहे हैं ना? जो साथ में है वही सबसे बड़ी चुनौती है। वो कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को हमेशा सावधान रहना होगा। जो वार दुश्मन नहीं करता वो नीतीश दोस्त बन के कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई सभा होती है, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, तब नीतीश कुमार बिहार की जनता को 2005 के पहले का बिहार का दर्शन करा देते हैं। बता देते हैं कि कैसे इस राज्य में बिजली के लिए लोग ललायित रहते थे, कैसे लोग लालटेन की रोशनी में अपना जीवन जीते थे, कैसे 5 बजे शाम के बाद जंगल राज था, लोग नहीं आते थे, डर से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपराधियों का बोलबाला था, कैसे सड़कें खराब थी, न जाने कितनी बातें नीतीश कुमार राजद के शासन को लेकर करते रहते हैं। और जब साथ में हैं नीतीश कुमार तो ऐसा क्यों करते हैं, ये तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। नहीं हो तो नीतीश कुमार के साथ बैठक करके भी इस मामले का समाधान करना पड़ेगा कि आखिर जब दोनों साथ में हैं तो फिर क्यों सवाल उठाते हैं। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ये सवाल उठाते हैं फिर भाजपा इस पर टूट पड़ती है और वो जनता के सामने इस बात को कहती भी है कि जो हम लोग कहते हैं जनता से वो बात देखिए सही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो वही बात कह रहे हैं। तो पहला जो चुनौती है तेजस्वी यादव के पास वो यही है कि उनको नीतीश कुमार से भी निपटना है। किसी भी हाल में उन्हें ये समझाना है और उन्हें पटरी पर लाना है कि कम से कम चुनाव तक तो ऐसी बातें ना करें, वरना देर हो जाएगी। तेजस्वी यादव की जो दूसरी चुनौती है वो भी उनके अंदर से ही है। उन्हीं की नेता हिना साहेब, आप देखे होंगे उनका जलवा दरभंगा में, सीवान से जो गाड़ियों का काफिला निकला था और दरभंगा तक गया था, वो मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। क्योंकि शहाबुद्दीन की जो राजनीतिक विरासत है वो केवल सीवान तक नहीं सिमटी है, वो पूरे प्रदेश में है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को ये लगने लगे कि राजद अब उनके खिलाफ है, उनकी नीतियां शहाबुद्दीन को चोट पहुंचा रही है। इसलिए उन्हें हिना साहेब को साधना पड़ेगा। हिना साहेब की राजनीतिक कद को कमजोर समझना तेजस्वी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव को यह समझना पड़ेगा कि जिस हिना साहेब को वो राजनीतिक रूप से इतना कमजोर समझ रहे हैं, वास्तव में वो है नहीं उतना। आपने देखा होगा कि सीवान से जब उनके गाड़ियों का काफिला निकला और दरभंगा में एक मुशायरा में शामिल होने गया तो दरभंगा के लोगों की दीवानगी कैसी थी। हिना साहेब को लेकर दरभंगा में क्या क्या बातें हुई,
सिवान में होती तो एक ठीक था, लेकिन सिवान से बाहर दरभंगा तक यदि हिना साहब के जलवे ऐसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिना साहब यदि आपके खिलाफ मैदान में उतर गई तो फिर फिजा क्या होगा। तेजस्वी यादव को इस पर भी ध्यान देना होगा और इसका कोई ना कोई काट या रास्ता निकालना होगा, तभी जाकर उनका मामला फिट बैठ सकता है, वरना माई समीकरण में दरार को कोई रोक नहीं सकता, इतना तो तय है। तेजस्वी यादव की जो तीसरी चुनौती है वो भी उनके अपने ही दे रहे हैं, और उनके अपने यानी कि यादव वर्ग, यादवों के बीच से ही उनको चुनौती मिलने वाली है। और वो चुनौती पप्पू यादव के रूप में होगी, या नित्यानंद राय के रूप में होगी, या रामकृपाल यादव के रूप में होगी। जो यादव समुदाय का जो लालू यादव के विरोध में खड़ा है, उस पक्ष से भी उनको चुनौती मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कह देने से कि जितने भी यादव हैं सब लालू यादव के साथ हैं। ये मैं मानता हूं कि अधिकांश यादव लालू यादव के साथ हैं, लेकिन हवा का रुख यदि बिगड़ गया, जैसे मधुपुरा में हुआ, यादव समाज का वहां पे मीटिंग था और पप्पू यादव भाषण दिए जा रहे थे, एक ही यादव थे, तो उन्होंने लालू यादव का नारा दिया। मंच पर बोलने वाले कौन थे? यादव थे। लालू यादव का नारा लगाने वाले कौन थे? यादव थे। नारा लगाने पर उनको पीटने वाले कौन थे? वो भी यादव ही थे। इसलिए तेजस्वी यादव को अपनी जाति के वोटों पर भी नजर रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि कह देने से सारे यादव और सारे मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। इस पर नजर रखना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा अंतर के लिए भी यदि गाड़ी छूट गई तो फिर 5 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले चुनाव में गाड़ी छूट गई थी और 5 वर्षों तक तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं और नीतीश के सहारे किसी तरह सत्ता में बने हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर ही संतोष करना पड़ रहा है। तो चलिए, इसी तरह के अन्य मुद्दों पर हम आपसे बातें करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देसी अड्डा के साथ बने रहिए। नमस्कार।